नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। एक बार फिर हाजिर हूं महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे संवाद साधने के लिए, आपसे बात करने के लिए। आज की चर्चा की मैं शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक पंक्ति का मैं जिक्र करना चाहूंगी जिसकी वजह से इस पर चर्चा करना जरूरी हो गया है। आपको सच बताना जरूरी हो गया है। मुस्लिम सुपरस्टार लो, लेकिन लीड रोल में हिंदू चाहिए। ये एक लाइन नहीं है, ये आज के बॉलीवुड की मानसिकता का एक्सरे है। ये वो सच्चाई है दोस्तों, जो चमकदार रेड कार्पेट, अवार्ड शोज और करोड़ों के कलेक्शन के पीछे छिपी हुई है। सवाल सिर्फ फिल्मों का नहीं है, सवाल उस डर का है जो अब स्क्रिप्ट लिखने से पहले पैदा हो जाता है, किरदार गढ़ने से पहले पैदा हो जाता है और सच्चाई दिखाने से बहुत पहले उसे कुचल भी देता है। और जब ये बात A.R. रहमान जैसे इंटरनेशनल लेवल के कलाकार कहते हैं ना, और उसी लाइन को हनी त्रेहान अपने 15 से 20 साल के अनुभव से कंफर्म करते हैं, तो इसे हल्के में लेना, इसको हल्के में लेना खुद को धोखा देना है दोस्तों। A.R. रहमान का मैंने जिक्र किया है। दरअसल A.R. रहमान ने हाल ही में साफ साफ कहा है कि इंडस्ट्री में अब सांप्रदायिक सोच घर कर चुकी है, मन में बस चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि पावर डायनेमिक्स पूरी तरह बदल गए हैं। अब क्रिएटिव फैसले कलाकार या निर्देशक नहीं लेते हैं, बल्कि कॉर्पोरेट माइंडसेट लेता है। जी हां, माइंडसेट, जहां सवाल यह नहीं होता है कि कहानी क्या कह रही है, बल्कि वहां पर सवाल यह हो जाता है कि किसे नाराज करेंगे। और यही बात मशहूर गायक हरिहरन भी पहले अलग अलग मंचों पर कह चुके हैं, इस बात का जिक्र कर चुके हैं। यानी ये कोई इमोशनल बयान नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री के अंदर की सामूहिक बेचैनी है जो वहां पर फिलहाल चल रही है। हनी त्रेहान का बयान इसलिए ज्यादा खतरनाक और ज्यादा सच्चा भी लगता है क्योंकि वो सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं है, उन्होंने 14 साल कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया, 10 साल प्रोड्यूसर रहे और 5 साल डायरेक्टर के तौर पर इंडस्ट्री को लीड भी किया है। उनका यह कहना है कि आज बड़े बजट की फिल्मों में एक अजीब सा फॉर्मूला चल पड़ा है। अजीब सा, आप मुस्लिम सुपरस्टार को कास्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका जो स्टारडम है, उनकी जो फैन फॉलोइंग है और इंटरनेशनल मार्केट वैल्यू चाहिए, लेकिन जैसे ही बात कहानी के केंद्र की आती है, जैसे ही बात लीड कैरेक्टर, नैतिक नायक या सही गलत तय करने वाले किरदार की आती है दोस्तों, तो वहां शर्त रख दी जाती है कि वो हिंदू ही होना चाहिए। सवाल ये नहीं कि हिंदू क्यों, सवाल ये है कि डर किस बात का है। ये डर किसी एक पार्टी, किसी एक संगठन या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं है दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये डर सोशल मीडिया ट्रोल आर्मी का है, ये डर न्यूज चैनल्स के प्राइम टाइम ट्रायल का है और ये डर बॉयकॉट ट्रेंड का है। और सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं फिल्म गलत नैरेटिव वाली घोषित ना कर दी जाए। और देखिए, यही वजह है कि आज इंडस्ट्री में प्रतिनिधित्व तो दिखता है लेकिन नेतृत्व नहीं, चेहरा दिखता है लेकिन एजेंसी नहीं, किरदार मौजूद होता है लेकिन उसकी आवाज सुरक्षित और सीमित कर दी जाती है। हनी त्रेहान ने बहुत साफ कहा है, बहुत साफ, कि आज के दौर में हैदर जैसी फिल्म बनना लगभग नामुमकिन है। जरा सोचिए, हैदर क्यों खतरनाक थी? क्योंकि उसमें कश्मीर था, सेना थी, गुमशुदगियां थी, राज्य की हिंसा थी और एक मुस्लिम नायक था जो सिर्फ पीड़ित नहीं था, सवाल पूछ रहा है। आज अगर वही स्क्रिप्ट किसी प्रोडक्शन हाउस के पास जाए तो सबसे पहला सवाल ये नहीं होगा कि कहानी कितनी सशक्त है, बल्कि सवाल ये होगा कि रिस्क कितना है। आप देख रहे हैं हालात, और यही वो मोमेंट है जहां सिनेमा दम तोड़ देता है। आज का बॉलीवुड धीरे धीरे एक ऐसे स्पेस में बदल रहा है जहां सेफ सिनेमा ही सबसे बड़ा जॉनर बन गया है। एक्शन चलेगा, माइथोलॉजी चलेगी, राष्ट्रवाद भी चलेगा, लेकिन सवाल पूछने वाला सिनेमा नहीं चलेगा।
मुस्लिम किरदार होगा, लेकिन वो या तो खलनायक होगा या साइड रोल में रहेगा, या फिर उसकी पहचान की अगर बात करें तो उसकी पहचान धर्म से काटकर न्यूट्रल बना दी जाएगी। ये सिर्फ मुस्लिम पहचान का संकट नहीं है दोस्तों, ये उस कलात्मक ईमानदारी का संकट है जिस पर सिनेमा खड़ा होता है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि ये सेंसरशिप अब सरकार या बोर्ड से नहीं आ रही है, ये सेल्फ सेंसरशिप है। निर्माता खुद को कैंची चला रहे हैं, लेखक खुद लाइनें काट रहे हैं, और निर्देशकों की अगर बात करें तो वो खुद सवाल को गोलमोल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है, वो जानते हैं कि एक गलत फ्रेम, एक गलत डायलॉग, एक गलत किरदार और पूरी फिल्म एंटी घोषित कर दी जाएगी। और देखिए यही वजह है कि आज इंडस्ट्री में टैलेंट तो है, लेकिन हिम्मत है ही नहीं, और वही हिम्मत कहीं ना कहीं दम तोड़ देती है बॉलीवुड का। तभी आप देखिए बॉलीवुड में किस तरह की फिल्में चल रही हैं, बॉलीवुड में किस तरह का माहौल है, तभी एक इंटरनेशनल कलाकार आगे आता है, इस तरह का बयान देता है। ये ऐसे ही नहीं आ जाते हैं बयान, जब आदमी अंदर से उस पीड़ा को महसूस करता है या उन हालातों को बारीकी से समझता है, उसमें खुद को पाता है और उसे करेक्ट करना चाहता है, ठीक करना चाहता है, तो उसके लिए ये बयान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उनके लिए बयान देना कोई मुश्किल बात नहीं रह जाती है। हम देखिए तो अंत में सवाल ये है कि क्या बॉलीवुड सिर्फ पैसा कमाने की मशीन बनकर रह जाएगा, या फिर वो एक बार फिर उस साहस को ढूंढेगा जिसने कभी हैदर, बॉम्बे, माय नेम इज खान जैसी फिल्में दी थी। अगर आज भी मुस्लिम सुपरस्टार लो लेकिन लीड रोल में हिंदू चाहिए जैसे फॉर्मूले चलते रहे, तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ फिल्मों की हार नहीं होगी, ये समाज की हार होगी, क्योंकि जिस दिन सिनेमा डरने लगे उस दिन सच बोलने की आखिरी जगह भी खामोश हो जाती है दोस्तों। तो सच पूरा आपके सामने है दोस्तों, पूरे हालात आपके सामने हैं, लेकिन ये सच जानकर आपके मन में सबसे पहला सवाल क्या है और जवाब भी क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही मुद्दा, ऐसा ही सच का संवाद लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।